हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मूलरता क्लास 11 और 12 का जो चैप्टर है, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर और कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे बहुत ही आराम से, और कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आराम पढ़िए और ध्यानपूर्वक समझिए। और तो मूलरता सबसे पहले डिफिनीसन समझेंगे। डिफिनीसन होता क्या है मूलरता का? तो जो डिफिनीसन होता है किसी विलयन के 1 लीटर, यानी 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम अणुभार यह मोल उसकी मोलरता के बराबर होती है। अब इसके बारे में अभी इनमें समझ में आया होगा, बहुत ही आराम समझेंगे। इसमें थोड़ा हिल रहा है, बस सही हो गया। तो इसमें क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल उसकी मोलरता के बराबर होती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो मान लीजिए मोलरता की बहुत इजी समझेंगे, डिफिनीसन भूल जाइए। ये डिफिनीसन मान लीजिए, एक डिफिनीसन अथवा क्रम में लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम क्या जानते हैं, विलयन। सबसे पहले क्या होता है, विलयन। सबसे पहले विलयन होता है। विलय से पहले मोलरता से पहले है जो विलायक है, इससे पहले क्या होता है, विलयन होता है। विलयन यानी मिश्रण। जो विलयन, जैसे मिश्रण, विलयन में बहुत प्रकार के हैं, जैसे मिश्रण हो गया, तो उसके बारे में विलयन होता है। तो विलयन पढ़ेंगे। विलयन कितने भाग होते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। किसमें, एक विलायक में, एक विलेय में। तो जो इसमें हम विलायक का अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे, अगले मतलब कि वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें जो विलायक है ये संबंधित है मोललता से, तो इसलिए आगे पढ़ेंगे। तो जो विलेय है ये विलयन से कैसे इसे निकालते हैं, इसकी डिफिनीसन वो समझिए। तो ये सबसे पहले अगर हम कहें तो जो विलयन है, तो विलयन में इसमें ले लेते हैं जो मोलरता में 1 लीटर, और इसी में क्या लिखा जाता है, इसमें बस ले लिया जाता है, इसमें कुछ दूसरा लेते, इसमें 1 लीटर हो जाता है। तो 1 लीटर, और डिफिनीशन बनाए, किसी विलयन में, ध्यान समझिए, किसी विलयन में 1 लीटर, किसी विलयन में 1 लीटर विलेय पदार्थ में घुले जो मोलों की जो संख्या होती है वही क्या होती है, हमारा मोललता होता है। मोललता 1 लीटर विलेय में जो घुले विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही का कहती है, हमारा क्या होता है, मोललता होता है। डिफिनीशन सही होगी ना, इसी से बना लीजिए, और यहीं से बनता है। तो इसे हम 20 किससे लिखते हैं, इसे हम अधिकतर 20 से लिखते हैं, 20 से, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ए से लिखते हैं। कहीं कहीं आपको WL मिलेगा, WV मिलेगा, तो इसे यही संबंध है कि इसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है इसलिए ए, और इसकी कम मात्रा होती है इसलिए वी होता है। तो चलिए हम कुछ इसके जो इसमें जो सवाल मतलब कुछ जैसे बनाए वो बना लें। तो जैसे बनाए हम विलयन, क्या विलयन, इसी से देखिए इसने कुछ इसका जो सूत्र है निकालें, विलयन की मोलरता जो बराबर होगा वो क्या होगा, विलेय में ग्राम अणु, यानी विलेय में ग्राम अणु, समझिए, कुछ बात समझे। मोल में होगा, किस में होगा, मोल में। हाँ, उसके बटे में क्या है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन किस में होगा, आयतन लीटर में। अगर लीटर में ना देकर हमें अगर इस मिली लीटर में दे रहा है तो उसे 1000 से भाग देना पड़ता है। किससे, 1000 से भाग देना, तो वही ऊपर आके गुणा 1000 लग जाता है। तो कुछ बात समझ चुके होंगे आप, तो क्यों गुणा लग जाता है। तो कुछ हम जैसे अगर हम ये, और इसे जो मोलरता होता है इसे M से प्रदर्शित करते हैं, किससे, M से प्रदर्शित।